हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ ब्रांचेस की। इसमें भी हम स्टडी करेंगे बॉटनी से रिलेटेड, यानी प्लांट रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस हैं उनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली ब्रांच को हम स्टडी करने वाले हैं वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी साइटोलॉजी साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ पर सीधा सीधा साइटोलॉजी का मतलब निकल के आ रहा है कि साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल क्या है साइटोलॉजी? कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका के अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं बायोलॉजी में, उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ये क्या है? हमारे फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? रॉबर्ट हुक। अब क्यों है ये तो सबको पता ही होगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। और कैसी कोशिका थी वो? एक डेड यानी कि निर्जीव कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अब बात करते हैं दूसरी ब्रांच की। दूसरी जो ब्रांच हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? जितने भी प्लांट्स हैं, या फिर अगर हम जूलॉजी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एनिमल्स आ जाएगा, बाकी ये होता सेम ही है चाहे जूलॉजी में हो या फिर बॉटनी में। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है? आउटर अपीयरेंस के बेस पे हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, मतलब उसकी आउटर अपीयरेंस की किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके आउटर अपीयरेंस की स्टडी को बोलते हैं हम मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स, यानी जो जितने भी क्या है स्ट्रक्चरल, यानी बाह्य रूप से जितने भी हमें क्या दिखाई देते हैं स्ट्रक्चर। जैसे कोई प्लांट है, उसका स्टम कैसा है? ग्रीन है या फिर ब्राउन है, और या फ्लावर है कोई तो वो फ्लावर कैसा है? रेड है, येलो है या फिर ब्लू है। तो उसको बोलते हैं हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब कोई भी चीज़ कैसे हमें दिखती है, बाहरी अपीयरेंस को, आउटर अपीयरेंस को बोलते हैं हम मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स, है ना। जितने भी बाह्य क्या होगी, जो क्या शारीरिक ही बोल सकते हैं, है ना। बाह्य रूप से हमें जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं किसी भी प्लांट में, क्योंकि यहाँ पे हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ प्लांट्स बोल सकते हैं हम मॉर्फोलॉजी को, ऑफ प्लांट्स। यही बात अगर हम जूलॉजी में पढ़ते तो मॉर्फोलॉजी क्या हो जाती? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ एनिमल्स। ठीक, तो इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए साइज, कलर, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव का मतलब कि आकार कैसा है, उसका कलर कैसा है, इस चीज़ के बारे में जो हमें दिखाई देते हैं जितनी चीज़ें, तो उसकी स्टडी को बोलते हैं हम मॉर्फोलॉजी। अब बात करते हैं अगली जो ब्रांच है बायोलॉजी के अंदर, तो वो है यहाँ पे हमारा स्टडी करेंगे हम एनाटॉमी को। एनाटॉमी अगली जो ब्रांच हम स्टडी करने वाले हैं वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी जैसे मॉर्फोलॉजी के
जैसे ही है, बस यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट के, यानी जब हम लैब में क्या करते हैं, कोई स्टम है प्लांट का, उसको क्या करते हैं, उसकी स्लाइड वगैरह बनाते हैं या कुछ ऐसे कट करके, है ना, सेक्शंस, वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इंटरनल फीचर्स को स्टडी करते हैं प्लांट्स के, या फिर बॉटनी में होगा प्लांट्स, और जूलॉजी में एनिमल्स का अगर कोई क्या है पार्ट है, उसको हम इंटरनल फीचर्स को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम एनाटॉमी। तो एनाटॉमी क्या है, स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स, स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल गया हमें कि वो एनाटॉमी क्या है, स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर, यानी आंतरिक जो क्या होती हैं संरचनाएं होती हैं, उनका अध्ययन जहाँ पर हम करते हैं वो कहलाती है एनाटॉमी। अब फादर ऑफ एनाटॉमी हम बोलते हैं किसको, फादर ऑफ एनाटॉमी, फादर ऑफ एनाटॉमी बोलते हैं हम एन ग्रू। तो जो एन ग्रू है, इनको बोलते हैं हम फादर ऑफ एनाटॉमी। अब बात करते हैं बायो की अगली ब्रांच के बारे में। तो जो अगली ब्रांच को हम स्टडी करेंगे वो है यहाँ पर हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बोलते हैं हम स्टडी ऑफ टिश्यूज़, यानी ऊतकों का अध्ययन। इसे हम हिंदी में औतिकी भी बोलते हैं। तो जो हिस्टोलॉजी है क्या है हमारा, यहाँ पे अगली ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू। हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊतकों का अध्ययन, यानी ऊतकों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हिस्टोलॉजी क्या है, ऊतकों का अध्ययन है। इसके अलावा हम इसे क्या बोलते हैं, इसको हम औतिकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, औतिकी। औतिकी का मतलब होता है ऊतक, ऊतकों का अध्ययन जहाँ पर हम करेंगे उस ब्रांच को बोलेंगे हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के फादर हैं जो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के नाम से हम जानते हैं मार्सेलो, किन्हें, मार्सेलो मेलपिगी। जो यहाँ पे हमारे क्या है, मार्सेलो मेलपिगी हैं, इन्हें जाना जाता है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के नाम से। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी याद रखना है कौन है, हमारे मार्सेलो मेलपिगी। और हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करेंगे टिश्यूज के बारे में, ऊतकों के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं अगली ब्रांच की। तो जो अगली ब्रांच हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो है एम्ब्रियोलॉजी। कौन सी है, एम्ब्रियोलॉजी। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ मैं आपको। कोई भी एग्ज़ाम है या फिर कहीं पर भी क्या होता है, कोई क्वेश्चन आता है कि एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिर कोई सी भी ऐसे दे देंगे ब्रांच का नाम, और उसमें क्या जुड़ा होगा, ये वाला वर्ड है ना, ये लॉजी, इसका मतलब होता है स्टडी। और आपको अगर किसी चीज़ के बारे में अच्छे से आइडिया नहीं है कि आखिर ये कोई ब्रांच दे दी गई है और आपको बताना है कि ये किससे रिलेटेड है, तो बस जो ये आगे वाला क्या होता है, वर्ड होता है इसमें, है ना, लॉजी के आगे जो वर्ड दिया होगा तो वही उसी वर्ड को आपको क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है एम्ब्रियोलॉजी, है ना, तो सीधा सीधा मीनिंग निकल कर क्या आ रहा है इसका, कि यहाँ पे क्या हो रही है, स्टडी हो रही है किसकी भाई, एम्ब्रियो की। तो इतना सिंपल है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी क्या है। एम्ब्रियोलॉजी क्या होगी यहाँ पे, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो।
यानी भ्रूण का अध्ययन, है ना, क्या है, भ्रूण का अध्ययन। भ्रूण का अध्ययन हम जिस ब्रांच के अंतर्गत करेंगे उसे हम बोलेंगे यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजी या फिर मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के जो फादर हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, वो यहाँ पे बोलते हैं हमें, वो कौन है हमारे, वॉन वेयर को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के नाम से इनको जाना जाता है। वॉन वेयर हैं जो हमारे, इनको बोलते हैं हम फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। अब बात करते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत, वो भी सिर्फ और सिर्फ बॉटनी की अगली ब्रांच की। तो जो अगली ब्रांच को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वो है हमारा फाइकोलॉजी या फिर इसको हम एल्गोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो बात करते हैं फाइकोलॉजी की। फाइकोलॉजी या फिर इसी को हम दूसरा नाम जो देते हैं या फिर जो दूसरे नाम से बुलाते हैं वो है एल्गोलॉजी। तो यहाँ पर जो फाइको वर्ड है ना, इसका मतलब होता है एल्गी, है ना। इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि जो फाइकोलॉजी है वो क्या है, स्टडी ऑफ एल्गी है। स्टडी ऑफ, इसे क्या बोलते हैं हम, स्टडी ऑफ। जो फाइकोलॉजी ब्रांच है बॉटनी की, इसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे किसको, एल्गी को। स्टडी ऑफ एल्गी यानी हिंदी में हम इसे बोलते हैं शैवाल। एल्गी का मतलब होता है शैवाल, या फिर सामान्य भाषा में हम शैवाल को क्या बोल देते हैं, काई। बारिश के दिनों में आपने देखा होगा बाहर कहीं पर क्या होता है, जैसे पत्थरों पर भी ग्रीन कलर का कुछ जमा हुआ और स्लिपरी मैटर होता है, उसी को बोलते हैं हम एल्गी। तो जो ये स्टडी ऑफ एल्गी है इसे ही हम बोलते हैं फाइकोलॉजी, या फिर फाइकोलॉजी को बोलेंगे स्टडी ऑफ एल्गी, शैवालों का अध्ययन या फिर शैवाल का अध्ययन। अब जो हमारे फादर ऑफ फाइकोलॉजी हैं, तो यहाँ पर एक नाम आता है M.O.P. आयंगर। तो इनको बोला जाता है भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक। मतलब फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी के नाम से हम जानते हैं किनको, M.O.P. आयंगर जो है हमारे, वो है फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। अब बात करते हैं अगली ब्रांच की। बॉटनी से रिलेटेड जो अगली ब्रांच को हम स्टडी करने वाले हैं, अब पढ़ते हैं बॉटनी की अगली ब्रांच। जो हमारी अगली ब्रांच है वो है यहाँ पे माइकोलॉजी। माइकोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ फंजाई। और फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से जो फादर है माइकोलॉजी के, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है हमारे, जो माइकेली हैं उन्हें बोलते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी। ऐसे ही फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी के जो फादर हैं, इंडियन माइकोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, यहाँ पे E.J. बटलर। तो यहाँ से हमारे तीन जो क्या है पॉइंट है वो
क्लियर हो गए हैं कि माइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फंजाई है। फंजाई किसे बोलते हैं हम, सामान्य भाषा में हम फंजाई को बोलेंगे फफूंद। आपने देखा होगा जैसे ब्रेड है वो ख़राब होने लग जाती है, तो उसका कारण क्या है, ये फफूंद ही होती है जिसके कारण ब्रेड ख़राब होने लग जाती है, तो फफूंद को ही बोलते हैं हम फंजाई। माइकोलॉजी है स्टडी ऑफ फंजाई, और इसके फादर हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है हमारे, माइकेली। और इंडियन माइकोलॉजी के जो फादर हैं वो है हमारे ईजे बटलर, यानी भारतीय कवक विज्ञान के जो पिता हैं वो कौन है, ईजे बटलर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी के नाम से हम जानते हैं ईजे बटलर को, और फादर ऑफ माइकोलॉजी हमारे माइकेली। तो अब बात करते हैं बॉटनी की अगली ब्रांच के बारे में। अगली जो ब्रांच हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वो है पैलियोबॉटनी। क्या है, पैलियोबॉटनी, इसे हम हिंदी में बोलते हैं पुरावनस्पति विज्ञान। अब यहाँ पे जो पुरा का मतलब होता है प्राचीन, है ना, मतलब हमारे पास में जितनी भी क्या हुई थी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे थे, उन सभी का जो अब नहीं है ना, तो उन सभी का अध्ययन हम करते हैं पैलियोबॉटनी के अंतर्गत। तो पैलियोबॉटनी क्या है, हमारा प्राचीन जो वनस्पति है उनका अध्ययन, इसे हम बोलेंगे पैलियोबॉटनी क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट occurs in past, यानी हिंदी में हम बोलेंगे इसको प्राचीन वनस्पति का अध्ययन। इसका मतलब कि पहले के समय में हमारे कौन कौन से प्लांट थे, कैसे कैसे उन प्लांटों का ज्योग्राफिकल क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन था, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं पैलियोबॉटनी के अंदर। अब बात करते हैं पैलियोबॉटनी के जो फादर हैं वो कौन है, फादर ऑफ पैलियोबॉटनी। फादर ऑफ पैलियोबॉटनी के नाम से जानते हैं हम किनको, डॉक्टर या फिर क्या बोलेंगे, प्रोफेसर बीरबल साहनी। प्रोफेसर बीरबल साहनी हैं जो, उन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ, यहाँ पे ये भी होगा इंडियन पैलियोबॉटनी, यानी भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, प्रोफेसर बीरबल साहनी। इन्हीं के नाम से है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। इसके अलावा यहाँ पे एक और साइंटिस्ट हैं, पैलियोबॉटनिस्ट हैं, जो है हमारे डी पंत, प्रोफेसर डी पंत और डॉक्टर बीरबल साहनी क्या है, पैलियोबॉटनी से रिलेटेड दो पैलियोबॉटनिस्ट हैं। अब बात करते हैं अगली ब्रांच की। अगली जो ब्रांच है हमारी वो है एंथोलॉजी। क्या है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी को बोलते हैं हम स्टडी ऑफ फ्लावर्स, यानी एंथोलॉजी के अंतर्गत हम किसके स्टडी करेंगे, प्लांट्स की, या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर्स को हम स्टडी करेंगे एंथोलॉजी के अंदर, और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उनको भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो एंथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्लावर्स। अब जो अगली ब्रांच है
वो है यहाँ पे डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी डेंड्रोलॉजी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ ट्रीज और बुशेज, यानी वृक्षों या फिर झाड़ियों का अध्ययन। स्टडी ऑफ, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे किसको, ट्रीज और बुशेज। स्टडी ऑफ ट्रीज एंड वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, ट्रीज जो हमारे पौधे हैं और झाड़ियों का अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे डेंड्रोलॉजी। अब इसी से मिलती जुलती एक और ब्रांच है, उससे बोलते हैं हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो क्या है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इसको जानते हैं, समझते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी को। क्या है, जो अगली ब्रांच है वो है हमारी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, वृक्षों की आयु का अध्ययन, यानी वृक्षों की आयु का अध्ययन की कोई वृक्ष है वो कितना पुराना है या फिर कितना नया है, इसका अध्ययन करेंगे हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंदर। ये क्या है, यहाँ पर वृक्षों की आयु का अध्ययन होता है। क्या होता है, वृक्षों की आयु का स्टडी ऑफ एजिंग ऑफ प्लांट या फिर स्टडी ऑफ एज ऑफ प्लांट जहाँ पर हम करते हैं वो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और किसके बेस पे करेंगे हम वृक्षों की आयु का अध्ययन, वो है वार्षिक वलय, सुना होगा आपने, या फिर एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स के बेस पे प्लांट्स के या फिर ट्रीज की एज का जो हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं एज को, तो उसे हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स। अब ये एनुअल रिंग्स क्या होती है, आपने देखा होगा कभी कोई तना या फिर पेड़ कटता है, देखा होगा तो कैसे ऐसे दिखाई देता है ना, उसमें इस टाइप से रिंग्स दिखाई देती, इस टाइप से, है ना, ऐसे। तो इन्हें हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स। जिस पेड़ में जितनी ज़्यादा ये रिंग्स होंगी, इसका मतलब वो पेड़ क्या है, उतना ही पुराना है, उसकी एज क्या है, उतनी ही ज़्यादा है, वो मतलब उतना ही पुराना वो पेड़ होगा। तो जो ये रिंग्स होती हैं हमें तने में या फिर पेड़ के तने में दिखाई देती हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स। इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, वृक्षों की आयु का अध्ययन, उनकी आयु का पता कर सकते हैं। तो जो अगली ब्रांच है हमारी वो है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी यहाँ पर हम स्टडी करते हैं ब्रायोफाइट्स को। तो ब्रायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या है, एक टाइप के क्या है, प्लांट्स है, एक प्रकार के पौधे हैं। इनको बोला जाता है कि सबसे पहले जब स्थल मंडल होता है ना, मतलब सॉइल में जो सबसे पहले प्लांट्स ग्रो करे थे वो यही थे, कौन से, ब्रायोफाइट्स से। तो ये क्या है, प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट्स। इन्हें एम्फीबिया भी बोला जाता है, प्लांट किंगडम का एम्फीबिया, यानी पादप जगत का उभयचर, क्योंकि ये वाटर और सॉइल दोनों में ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली ब्रांच की, वो है हमारी टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे टेरिडोफाइट को। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स भी क्या है, ब्रायोफाइट्स के जैसे ही, बस उनमें थोड़ा सा कैरेक्टर क्या है, इनके अलग हैं, डिफरेंट है ये एक दूसरे से, पर ये भी क्या है, एक टाइप के प्लांट्स ही हैं, पौधे ही हैं। तो स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट कहलाता है टेरिडोलॉजी।
इनको हम बॉटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, यानी पादप जगत का सांप, या फिर हाँ पादप जगत का सांप। क्या बोलते हैं मैंने? बॉटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। और इनमें इसका उदाहरण है टेरिडोफाइट का, जो हमारे क्या होते हैं, फर्न होता है। क्या होता है? फर्न। फर्न की स्टडी करते हैं हम यहाँ पे। टेरिडोफाइट का जो उदाहरण है वो क्या है? फर्न। इसी तो इनको बोला जाता है स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। अब बात करते हैं अगली ब्रांच की। अगली जो ब्रांच हम स्टडी करेंगे वो है पैलिनोलॉजी। अगली ब्रांच हमारी है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी को बोलते हैं हम स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, या फिर क्या बोलेंगे इसके? परागकण। हिंदी में उनसे क्या बोलते हैं? परागकण। परागकणों का अध्ययन। तो परागकणों का अध्ययन हम जिस ब्रांच के अंदर करते हैं बॉटनी में, वो है पैलिनोलॉजी। अब परागकण क्या होता है? आपने देखा होगा, कभी किसी फ्लावर को टच किया होगा तो आपके हाथों में कुछ येलो सा, वाइट या फिर येलो कुछ लग जाता है कोई चीज़, तो उसे हम बोलते हैं पोलन। ये क्या होता है? मेल जो पार्ट होता है फ्लावर का, उसका एक क्या है? फीचर है। अब बात करते हैं अगली ब्रांच की। अगली जो ब्रांच हम स्टडी करेंगे वो है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं जितनी भी क्या होती हैं केमिकल और फिजिकल क्या होती हैं प्रोसेस होती हैं एक प्लांट में, जितनी भी क्या होती हैं एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सभी का क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ऑल chemical and physical processes of plants। अब ये कौन सी प्रोसेस है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मेटाबॉलिज्म हो गया, रेस्पिरेशन, ग्रोथ। तो ये क्या है? केमिकल और फिजिकल प्रोसेस की कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। कौन से? मेटाबॉलिज्म हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और ग्रोथ हो गया। तो इन सभी का जो क्या करते हैं हम अध्ययन करते हैं, वो किसके अंतर्गत करते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत। तो प्लांट फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ऑल फिजिकल एंड केमिकल एक्टिविटीज़ और प्रोसेस अकरिंग इन अ प्लांट। तो इन जितनी भी प्रोसेस हैं उनको हम स्टडी करेंगे। प्लांट से रिलेटेड जितनी भी क्या है प्रोसेस है उनको स्टडी करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। प्लांट फिजियोलॉजी के जो फादर हैं, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, वो हैं स्टीफन। कौन है हमारे फादर? कौन है प्लांट फिजियोलॉजी के? स्टीफन हॉल्स। तो स्टीफन हॉल्स को बोलते हैं हम प्लांट फिजियोलॉजी के जनक, या फिर प्लांट फिजियोलॉजी के पिता जो हैं वो हैं हमारे स्टीफन हॉल्स। ऐसे ही प्लांट फिजियोलॉजिस्ट
जो कि हमारे इंडियन फिजियोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे इंडियन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं वो है एक कौन है, हमारे जगदीश चंद्र बसु का नाम आपने सुना होगा। तो ये क्या है, एक फेमस, क्या बोलेंगे हम, फेमस इंडियन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट। यहाँ पर एक नाम आता है, फेमस इंडियन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं, वो कौन है, JC बोस, या फिर क्या नाम है इनका, जगदीश चंद्र बोस या फिर जगदीश चंद्र बसु जो है हमारे, वो क्या है, एक फेमस इंडियन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट है। इन्होंने क्या किया था, किस्कोग्राफ को का इन्वेंशन इन्होंने ही किया था। किसका इन्वेंशन ऑफ, ये क्या है, इन्वेंटर हैं किसके, किस्कोग्राफ क्या है, किस्कोग्राफ। तो जो जगदीश चंद्र क्या है, जगदीश चंद्र बोस हैं, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट इंडिया के, ये इन्वेंटर हैं किसके, किस्कोग्राफ के। और किस्कोग्राफ क्या होता है, प्लांट्स की ग्रोथ को नापने का क्या है, एक यंत्र है, एक क्या है, मशीन है, जो क्या करती है, प्लांट ग्रोथ को क्या करती है, मेजर करती है। इसके अलावा ऑक्सीनोमीटर आपने सुना होगा, तो वो भी क्या करती है, प्लांट ग्रोथ को मेजर करने के काम में आती है। तो अब तक हमने स्टडी किया बॉटनी और बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ मेजर ब्रांचेस की, इनको हमने डिटेल में थोड़ा जाना, और आगे हम और भी ब्रांचेस को डिटेल में, कुछ अप्लाइड ब्रांचेस को जानेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।